अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम तीसरी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 24 हमारे लिबास को आज पढ़ेंगे और सब सबक को सवाल जवाब भी हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मौसम है कौन सा, तस्वीर देख के आप पहचान सकते हो। तो ये है सर्दी का मौसम। ये मौसम में देखिए सूरज कितना तेज चमक रहा है और ये है गर्मी का मौसम। यहाँ बारिश हो रही है, लोगों ने रेनकोट स्वेटर पहना हुआ है, यानी छतरी और रेनकोट लिया हुआ है। तो ये है बारिश का मौसम। तो ऊपर दी हुई तस्वीरें गौर से देखो और बताओ कि ये तस्वीरें किन मौसम की हैं और चौकोन में लिखो। तो यहाँ पे देखिए, हमने चौकोन में बता दिया है कि कौन कौन सी ये मौसम है। पहला है कि पहली तस्वीर में लोग किस किस्म के कपड़े पहने हुए। तो पहली तस्वीर में लोगों ने क्या पहना है, स्वेटर और मतलब जो टोपी ओपी ठंडी से बचने के लिए पहना है। दूसरा है कि इस किस्म के कपड़े पहनने की वजह क्या है, क्योंकि मौसम ठंडी का है तो बदन में ठंडक लगती है तो उसे ढक कर रखने का जरूरत होती है। तीसरा है यहाँ पे कि दूसरी तस्वीर में लोग किस किस्म के कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी किस्म में यहाँ कॉटन के हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। तो तुम्हारे माहौल में मुख्तलिफ मौसमों में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों की फहरिस्त बनाओ। अब किस मौसम में लोग रेनकोट और छतरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बारिश में लोग रेनकोट और छतरी का इस्तेमाल करते हैं। तो चौथा पांचवा हो गया। और है कि अलग अलग मौसमों के कपड़ों में ऐसी तब्दीली क्यों हुई। क्योंकि इन मौसमों में वहाँ की हवा जो है वो तब्दील हो गई है और इस तब्दीली से अपने जिस्म की हिफाजत के लिए हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है। क्या तुम्हें मालूम है कि हवा में होने वाली तब्दीली के सबब एक साल 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसे मौसम कहते हैं। ये मौसम है सरमा, बारिश और गर्मा। ठीक है, यहाँ पे देखो, हर मौसम में यानी आम तौर पर 4 महीनों का होता है। 4 महीनों का हर मौसम होता है। तो एक के बाद दूसरा इस तरह मौसम लगातार आते रहते हैं। इसे मौसमों का चक्कर कहते हैं। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह से ये मौसमों का चक्कर बन रहा है और मौसम के मुताबिक फितरत और माहौल में तब्दीली होती रहती है। इसे हमेशा जहन में रखें कि इंसान एक दूसरे जानदारों की जिंदगी पर मौसमों का गहरा असर पड़ता है। हम हर मौसम के मुताबिक अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अपने खाने में भी तब्दीली करते हैं। खेती और दूसरे पेशों में भी मौसम का असर पड़ता है। फितरत में मौसम से कई तब्दीलियां होती रहती हैं। बेहतर यह है कि इंसान इन तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप को ढाल ले। आओ दिमाग पर जोर दें। पहला है कि गर्मा, बारिश और सरमा मौसम किन महीनों में आते हैं। तो यहाँ पर है कि सरमा में हिफाजत के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मा में वही कपड़े पहने तो क्या होगा, तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि जो मौसम होता है हमें वही कपड़े पहनेंगे तो ही जाके हमें आराम लगता है। अब जानदार कपड़े नहीं पहनते, फिर सर्दी से उनकी हिफाजत कैसे होती है। तो उनके बदन में बाल दिए गए हैं कुदरती तौर पर उन्हें मौसमों से बचाव के लिए। अब सरमा में अक्सर दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। इन दरख्तों पर दोबारा पत्ते कब आते हैं, जैसे ही गर्मी हल्की हल्की शुरू होती है ना, वैसे वैसे उनके पत्ते आने लगते हैं। आओ ये करके देखें। पहला है कि अपने आसपास के लोगों के लिबास देख लो और नीचे दिए हुए नुक्कात के सारे उनके कपड़ों का फर्क लिखो। अब यहाँ पे रंग, किस्म और पेशों के मुताबिक उनके लिबास देखिए। यहाँ पर है कि ये तरह तरह के लिबास इन्होंने पहने हैं। ये है फादरी, यानी जो चर्च में जो प्रीच होते हैं वो है, और ये हिसाब किताब बहुत करता है। ये है मारवाड़ी, ये पंजाबी, ये मराठी, ये मद्रासी, ये कोट पट पहना हुआ इंसान, और ये भी है जैसे कि हिसाब किताब बहुत करते हैं ना, मराठी जैसे होते हैं ये भी। ये बच्चे देखिए, इनके पहनावे देखो। पेशों के हिसाब से है, ये पठान है, मुसलमान है, ये गुजराती है। जो कहते हैं ना, जो गुजराती जो बहुत पैसे वाले होते हैं लेकिन बड़े कंजूस भी कहा जाता है, मारवाड़ी ये है ना। और ये भी गुजराती जैसे कपड़ा पहना हुआ है ना। तो अपने मुल्क में हर तरह के लिबास बहुत बड़ा है, इसीलिए इलाकों के एतबार से लोगों के लिबास अलग अलग हैं। अब मर्द पैंट शर्ट के अलावा धोती, कमीज, पजामा, लुंगी इस्तेमाल करते हैं नजर आते हैं। इसी तरह टोपी, कार, चौबी, शिमला, पगड़ी और उमामा भी इस्तेमाल करते हैं। औरतें और लड़कियां साड़ी, शलवार, कमीज, फ्रॉक, पैंट शर्ट भी पहनती हैं। त्यौहार तकरीब के मौके पर लोग सजे संवरते हैं। कुछ
लोग अपना रिवायती लिबास पहनते हैं, कुछ लोग नुमाया नजर आने के लिए उम्दा कपड़े पहनते हैं। तुम समझ गए होंगे कि लोग अलग अलग रंगों वाले मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ नक्श व निगार वाले कपड़े पहनते हैं, उसी लिबास का तनु कहा जाता है। मौसम के मुताबिक खास तौर पर कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन कपड़े पसंद, सहूलत और पेशे के एतबार से भी तय किए जाते हैं। इसी तरह रस्म रिवाज के मुताबिक भी तनु पाया जाता है। तुम यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हो, सभी तलबा यूनिफॉर्म में होते हैं, इसीलिए यकसा नजर आते हैं। इससे तुम्हारी एक अलग पहचान बनती है। इसी तरह की पेशों के यूनिफॉर्म मखसूस हैं। इस किस्म के लोगों यानी अलग अलग पेशों के वर्दियों के बारे में भी मालूमात हासिल करो। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मैं कौन हूँ। पहला है कि मैं सफेद कोट पहनकर लोगों की जांच करता हूँ, तो यहाँ पे है डॉक्टर। दूसरा है मैं नीले कपड़े पहनता हूँ, कहीं आग लग जाए तो बुझाता हूँ, फायरमैन यानी फायर ब्रिगेड में काम करने वाला। तीसरा है मैं खाकी वर्दी में दिखाई देता हूँ, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मैं वहां पहुंच जाता हूँ। ये है पुलिस या हवलदार, तो ये हवलदार है यहाँ पर। अब यहाँ पर है कि चौथा मैं दवाखाने में रहकर मरीजों की देखभाल करती हूँ, तो ये है नर्स, ठीक है। और ये पांचवा है कि मैं मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, तो ये है फौजी। तो ये सारी चीजें हमने भर दी। तो आओ दिमाग पर जोर दें। पहला है कि नसरीन को अपने मामू के घर पैदल जाना है, लेकिन जोरदार बारिश हो रही है। बगैर भीगे हुए मामू के घर जाने के लिए उसे क्या करना होगा? अरे सिंपल है, उसे रेनकोट डाल लेना चाहिए या छतरी ले लेना चाहिए, वो आराम से बिना भीगे चले जाएगी। दूसरा है कि यूसुफ ने ऊनी कपड़े पहन रखे हैं, जिसकी वजह से उसे गर्मी महसूस हो रही है, तो उसे इसके लिए कौन से कपड़े मुनासिब होंगे? उसे कॉटन के हल्के फुल्के कपड़े पहन लेना चाहिए। क्या करेंगे भला? माजिद और सानिया एक सर्द मुकाम पर पिकनिक के लिए जाने वाले हैं, तो तुम्हारे ख्याल में उन्हें इस्तेमाल के लिए नीचे दी हुई चीजों में से अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहिए? तुमने जिन तस्वीरों को चुना है उनके नीचे जो है चौकोन में ये राइट का निशान लगाना है। तो देखो अभी वो लोग जा रहे हैं ठंडी के मौसम में, तो उन्हें स्वेटर ले लेना चाहिए और ठंडी से बचने वाला रेन मतलब टोपा ले लेना चाहिए, हाथ का ग्लोव्स लेना चाहिए, और इस तरह से जैकेट जो ठंड से बचाते हैं, मफलर, ये मफलर। और फिर है आखिर में ये शूज़ भी बहुत ज़रूरी है ठंड से बचने के लिए। और इस तरह से गला पैक वाले गरमाने वाला ये कोट भी ले लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसे लेना चाहिए। क्या तुम्हें मालूम है फौजियों की वर्दी कुदरती माहौल के मुताबिक हुआ करती है। ऐसा इसलिए कि कहा जाता है ताकि दुश्मन फौज को आसानी से मालूम ना हो सके कि रेगिस्तान में खाकी कपड़े, जंगलात में इलाकों में हरे रंग के, हिमालय में बर्फानी इलाकों में वो सफ़ेद वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या सीखा? पहले कि मौसम के मुताबिक लिबास में तब्दीली करना पड़ती है। दूसरा है कि पसंद, पेशे और रस्म रिवाज के मुताबिक कपड़े अलग अलग किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सबक हमारा मुकम्मल हुआ। चलिए इस सबक के मश्क भी पूरा कर लेते हैं। इसके लिए मैं यह मश्क की स्लाइड पे जा रही हूँ और साथ में ले लूँगी कलर वाला पेन, ताकि मैं अंडरलाइन करके आपको बता सकूँ। और आप फटाफट से नोटबुक ले लें ताकि सारे सवाल जवाब एक ही बार उतार लें और बार बार वीडियो देखना ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए सबक नंबर 24 है। ये तीसरी जमात का माहौल का मुताला है, यानी कि EVS। 24वां सबक हमारे लिबास का पहला जो है, यहाँ मुख्तसर जवाब लिखने को कह रहे हैं। पहले में है कि एक साल के दौरान तुम्हें कितने मौसमों का तजुर्बा हुआ? तो जवाब है एक साल में 3 मौसमों का तजुर्बा हुआ। हवा में होने वाली तब्दीली के सबब एक साल में 3 हिस्सों में तकसीम होता है, उसे मौसम कहते हैं। मौसम है सरमा, बारिश, और ये गर्मा, सरमा और बारिश। हर मौसम आम तौर पर 4 महीनों का होता है, एक के बाद दूसरा इस तरह मौसम लगातार आते रहते हैं। इसे मौसमों का चक्कर कहा जाता है। आप ये तस्वीर देख के समझ सकते हो इन चक्करों को। और मौसम के मुताबिक फितरत और माहौल में तब्दीली होती रहती है। सवाल दूसरा है कि मौसम के मुताबिक कपड़ों में तब्दीली क्यों की जाती है? तो जवाब है यहाँ पर मौसमों के मुताबिक हवा में तब्दीली होने से कपड़ों में तब्दीली की जाती है, यानी पसंद, पेशे और रस्म रिवाज के मुताबिक कपड़े अलग अलग किस्म के होते हैं और हर मौसम के मुताबिक अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि ऐसे 3 पेशों के नाम लिखो जिनमें वर्दी की ज़रूरत होती है। वर्दी की ऐसे पेशे के नाम लिखो जो सबक में ना दिए गए हों। तो मैंने यहाँ पर 3 पेशे देखो निकाले हैं। ये हवलदार को पहले मैंने ले लिया है, आप इसको देख सकते हो, ये हवलदार है। और यहाँ पे ये क्या काम करता है कि चोरों को हवालात में पकड़कर बंद कर देता है। और फिर नेवी ऑफिसर, मैंने ये देखो, ये नेवी ऑफिसर है।
ये, और पानी के जहाज़ों पर ये वतन की रखवाली का काम करते हैं। तीसरा है, यहाँ पे मैंने कंडक्टर ले लिया है, ये कंडक्टर की तस्वीर है और बस में टिकट देने के काम ये लोग करते हैं, इस तरह की ये वर्दी में रहते हैं। चौथा और आखिरी यहाँ पे सवाल है कि तुम्हारे आसपास पहने जाने वाले रिवायती कपड़ों के नाम लिखो। रिवायती कपड़े, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या रोज रोज पहनते हैं और हमारे आसपास क्या देखते हैं। तो मैं जैसे पहनती हूँ ज्यादातर शलवार कमीज, तो ये कपड़े अक्सर करके लोग पहने हुए दिखते हैं। थोड़ी जवान सी लड़कियां रहती हैं वो स्कर्ट वगैरह इस तरह से डालती हैं, स्कर्ट। फिर साड़ी जो है वो ज्यादातर जॉब वाली औरतें जो होती हैं, जो सर्विस करती हैं, वो साड़ी वगैरह ज्यादा पहनती हैं, सूट में भी दिखती हैं। और पठानी जो है हमारे मुसलमान भाई लोग पहनते हैं, पैंट शर्ट। जॉब करने वाले लोग अक्सर करके आरामदायक होता है कपड़ा और हर जगह अच्छा सूटेबल लगता है तो पैंट शर्ट पहनते हैं। और धोती कुर्ता साफा जो है हमारे मराठी भाई लोग पहनते हैं। ऐसा आपने अपने आसपास बहुत कुछ देखा होगा, तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ, जो मैं आसपास देखती हूँ मैंने यहाँ पे वो दिया है तस्वीरों के साथ। यहाँ सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि कपड़ों की दुकानों यानी नुमाइश में जाओ, वहां तुम्हें पसंद आने वाले कपड़ों की तस्वीर बनाओ, इनके मुतालिक 4 सत्रों में मालूमात लिखो। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है, तो ये आप इसे जरूर करिएगा और अपने क्लास में जरूर सबको बताइएगा। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, इससे बहुत बहुत मुझे हौसला मिलता है। और उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाब से वो अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं घर बैठे। और बारिश से बचते हुए, मौसमों से बचते हुए घर बैठे आराम से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपके जहन में तो कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।